अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? कल का काम सारा हो गया, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। चलें, आज हम क्या करते हैं? बुक आपके पास खुली हुई है? पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 4। वेरी गुड, ठीक है। अब आप पेज नंबर 4 पे एक्सरसाइज देखें। कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे हम? एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें हमने जो कहानी पढ़ी है ना, आपने कहानी पढ़ी थी, सुनी भी थी, याद भी है ना? उसमें कौन कौन था? कौन था उसमें? भालू था। वो क्या खेल रहे थे? आग मचोली खेल रहे थे। और कौन ढोल बजा रहा था? वेरी गुड, भालू बजा रहा था। वेरी गुड, है ना? ये सब याद है ना आपको? वेरी गुड। अच्छा, अब क्या एक्सरसाइज है? हमारे पास क्या मश्क है? अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि आपको ये स्टोरी कितनी याद है। ठीक है, तो उसके लिए क्या मौजूद है कि इस कहानी के कुछ जुमले लिए गए हैं। ठीक है, उसको आगे पीछे कर दिया है। हाँ, ऐसा किया है कि आगे पीछे कर दिया है। और वो चाह रहे हैं कि आप बताइए कि इस कहानी में क्या हुआ है। जैसे कि क्या होता है कि घर में बहुत सी चीजें हमारी होती है ना, यहां से वहां रखी हुई होती हैं, इधर से उधर रखी हुई होती हैं, और मम्मा कहती हैं इन्हें तरतीब से रख दीजिए, है ना? कहती हैं ना। और फिर आप क्या करते हैं? उसे वन बाय वन एक एक करके हर चीज को उसकी जगह पे तरतीब से रख देते हैं। ठीक है ना? सब चीजें पहले मैसी हो रही होती हैं, ऊपर नीचे हो रही होती हैं, और फिर आप क्या करते हैं? उन चीजों को देख के, समझ के कि कौन सी चीज को कहाँ रखना है, तो आप उसे रख देते हैं, और फिर सब चीजें बिल्कुल सही हो जाती हैं। और फिर मम्मा क्या कहती हैं? शाबाश। इसी तरह से हमारे पास कुछ लाइंस मौजूद हैं। मैं इसे पढ़ूंगी, ठीक है? आपने गौर से सुनना है और मुझे फिर ये बताना है कि नंबर 1 पे कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था बाद में, तीसरे नंबर पे क्या हुआ था, चौथे नंबर पे क्या हुआ था, 1 2 3 4। इस तरह से हम पूरी कहानी को बताएंगे। उसमें सिर्फ आपने नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, वेरी गुड। खोलें पेज नंबर 4, मैं पढ़ती हूं। जेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे, अब देखिए ब्रैकेट साइड में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स में आपने क्या करना है कि नंबर्स लिखने हैं। पहले हम इनको पढ़ते हैं। भालू ने बारी बारी सबको ढूंढ लिया। भालू ने बारी बारी सबको ढूंढ लिया। चलो सब आंख मचोली खेलते हैं। नेक्स्ट जुमला क्या लिखा है? चलो सब आंख मचोली खेलते हैं। नेक्स्ट जुमला क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। सबका मुंह हैरत से खुला हुआ था। सबका मुंह हैरत से खुला हुआ था। लास्ट में लिखा हुआ है भालू ने भी ढोल बजाना शुरू कर दिया। भालू ने भी ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब ये सारे जुमले जो लिखे हुए हैं इनको हमने तरतीब में लिखना है। ठीक है, यानी कि पहले इस कहानी में क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? क्या बारी बारी भालू ने सबको ढूंढ लिया था? नहीं। फिर क्या हुआ था? क्या सबने आग मचोली खेलना शुरू कर दी थी फौरन? नहीं। फिर हैरत से सबका भालू का मुंह खुल गया था या सबका मुंह खुल गया था? नहीं। क्या हुआ था?
भालू ने भी ढोल बजाना शुरू कर दिया था। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1, भालू ने भी ढोल बजाना शुरू कर दिया था। नंबर 1, वेरी गुड। इसके बाद क्या हुआ था कि सबने क्या डिसाइड किया था, वो क्या करेंगे? चलो सब आंख मचोली खेलते हैं। वेरी गुड। तो ये नंबर 2 हो गया। वेरी गुड। इस पे क्या लिखेंगे? जो ब्रैकेट बने हुए हैं इस पे हम लिखेंगे नंबर 2। वेरी गुड। और उसके बाद क्या हुआ था? शाबाश। यस, भालू ने बारी बारी सबको ढूंढ लिया था। वेरी गुड। भालू ने बारी बारी सबको ढूंढ लिया। ये नंबर 3 हो गया। वेरी गुड। हमें तो तरतीब आना शुरू हो गई भाई। वेरी गुड। और सबसे आखिर में क्या हुआ था? सबका मुंह हैरत से खुला हुआ था। सबका मुंह हैरत से खुला हुआ था। यह है हमारा नंबर 4। वाह भाई, हमने तो कितनी आसानी से तरतीब से लिख दिया जुमलों को। हमें तो तरतीब पता चल गई है ना। हमने सारे नंबर लिख दिए। वेरी गुड। चलें जी, अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। नीचे देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस सबक का मरकजी पैगाम क्या है? इस सबक का मरकजी पैगाम क्या है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यानी कि इस सबक में किस चीज पे फोकस किया गया है, किस चीज को लेकर, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके कि भाई आज क्या इसमें मौजू था जिसको डिस्कस किया गया है। जैसे कि आप लोग के जब आप कहीं जाते हो है ना, कहीं पार्टी होती है तो आपको वो याद रहता है कि आज जो पार्टी है वो ईद की वजह से है, ठीक है, या आज स्कूल में फंक्शन है तो वो एनुअल फंक्शन है, या फिर वो क्या है मिलाद है, तो वो मरकजी ख्याल क्या है, यानी कि उसका फोकस क्या है। ठीक है, अगर आप नानो घर जा रहे हो तो आज क्यों जा रहे हो, है ना, क्या वहां पे दावत है या वहां ईद की दावत है, सब मिलने जा रहे हैं, ठीक है, या आपके घर कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या आपकी सालगिरह में आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से आपने ये देखना है कि इस सबक का मरकजी पैगाम क्या था। क्या सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों का ख्याल रखना, सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों का ख्याल रखना, और दूसरा लिखा हुआ है खिलौनों का ख्याल रखना, ठीक है, खिलौना का ख्याल रखना, दोस्तों का ख्याल रखना, खिलौनों का ख्याल रखना, फिर है किताबों का ख्याल रखना, किताबों का ख्याल रखना, और फिर फूलों का ख्याल रखना, फूलों का ख्याल रखना। अब बताइए जरा मुझे आप जल्दी से कि किस चीज पे फोकस किया गया था, मरकजी ख्याल किया था। वेरी गुड, दोस्तों का ख्याल रखना। आप टिक किस पे लगाएंगे, दोस्तों का ख्याल रखना। इस कहानी में क्या बताया गया था कि आपको अपने दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखना है। वेरी गुड, शाबाश, कर लेंगे, हो गया, वेरी गुड। चलें जी, अब आपकी ये एक्सरसाइज भी हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि पेज नंबर 5 पे है। ये सबक किसके बारे में है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये बताएं कि इसके सबक में किसको फोकस यानी कि मरकजी किरदार क्या है, किसके बारे में बताया गया है। पहला है बिल्लू के बारे में। क्या बिल्लू के बारे में डिस्कस किया गया है? ये कहानी बिल्लू के बारे में है। समझ में आ रही है, वेरी गुड। किसी स्कूल के बारे में नहीं, हाथी के बारे में नहीं, किसी की सालगिरह के बारे में नहीं, फिर बिल्लू के बारे में। वेरी गुड, तो आप निशान किस पे लगाएंगे टिक का? बिल्लू के बारे में। ये कहानी बिल्लू के बारे में थी। वेरी गुड, ठीक है। आज हमने ये सारी एक्सरसाइज कर ली, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार इस वीडियो को देखना है। थैंक यू।